काबुल एयरपोर्ट अटैक के मास्टरमाइंड को मार गिराया। ये दो तस्वीरें, ये वो जगह जहां पर अमेरिका ने बम गिराया। ध्यान से देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये वो ऑटो जहां पर अमेरिका ने अटैक किया, जिस ऑटो पर ये तस्वीर देखिए जिसमें वो मास्टरमाइंड सवार था और आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा। ये देख सकते हैं आप कैसे ये वो ऑटो यहां पर दिख रहा है आपको और कैसे वो बिल्डिंग दिख रही है, और ये वो ऑटो जिसमें वो मास्टरमाइंड सवार था जिसको निशाना बनाया अमेरिका ने। तो अमेरिका ने अब अपना बदला लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं पर टिका हुआ है जहां पर टिका हुआ था। कर्नल डैनी, क्या अमेरिका ने बहुत देर कर दी आते आते? देखिए, देर तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्ट्राइक करने के लिए, क्योंकि वो मैं ओवरऑल पूछ रहा हूं जो इस वक्त हालात हैं और जो यहां तक चीजें पहुंच गई। नहीं, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं कि उनका एक स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन या गलती तो हुई है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह का एक जो सिचुएशन बिल्ड होगा। उसमें आपके बात बिल्कुल सही है कि वो उन्होंने जिस तरह से जो एंटिसिपेट करना था उसमें देरी की, और उसमें उन्होंने कभी जो इवैक्यूएशन है वो पूरी चीजें उसमें देरी की। अगर उनको पता होता था कि इस तरह से होता तो हो सकता है कि वो पहले ही अपने लोगों को लेके जाता, अपना जो जितना हथियार और वो सब चीजें जो अभी आप डिटेल्स देने वाले हैं वो पूरा छोड़ के नहीं जाता। तो इसमें ये कोई शक नहीं है कि उनका अगर इरशाद जी आ चुके हो पाकिस्तान से तो प्लीज उनको भी लाइए स्क्रीन पर, उनसे भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तालिबान की वो यहां पर वकालत कर रहे हैं, कल को वो तालिबान उनके लिए यहां पर खतरा ना बन जाए, इस बात की उनको कोई यहां पर फिक्र है। इस बारे में उनसे बात करनी बहुत जरूरी है। मैं यहां पर दीपक सर आपसे भी बात जानना चाहूंगा। तालिबान बहुत कर रहा है, पाकिस्तान बहुत तालिबान को लेकर वो बल्लियों उछल रहा है, लेकिन वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जब नाम सामने आता है तो उनका हालत क्यों सूख जाता है? क्योंकि वो जानते हैं कि तहरीक तालिबान एक अल्ट्रा रेडिकल मूवमेंट है, तालिबान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं, सर उनकी शुरुआत 2007 में हुई थी, उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से कहा कि आप तो अफगानिस्तान में मुसलमान मार रहे हो, अमेरिका की जंग जो है उसका समर्थन कर रहे हो, अब हम आपसे बदला लेंगे, हम स्टेट पावर कैप्चर करेंगे आतंक के जरिए। इसीलिए उनकी हवा सूखती है। ये लोग मानने वाले नहीं है। लाल मस्जिद मेरे साथ आ गए सर, इरशाद जी आ गए, इरशाद जी आ गए, नवाज शरीफ की पार्टी से नाता रखते हैं, उनसे बात करते हैं। इरशाद जी, बीच में कनेक्शन टूट गया था, लेकिन तालिबान से आपका कनेक्शन कितना मजबूत है हम सबको पता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भी वही कनेक्शन है क्या आपका? बात यह है कि आप अभी बाज आ जाए, मैं आपको आराम से बात कर रहा हूं कि आप हमेशा नाता जोड़ते हैं दहशतगर्दी से पाकिस्तान का, लेकिन बैकअप पे आप होते हैं, हमेशा पकड़े जाते हैं आप। अब तो मैंने आपको कह रहा था बीच में हमारा कनेक्शन कट गया। हम हालांकि हम कनेक्शन कटने नहीं देंगे। मैं खुद नहीं चाहता कि कनेक्शन कटे, बिल्कुल हम कनेक्शन काटना नहीं चाहेंगे। हमें प्यार है आप लोगों से, इंडिया से, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का मुल्क वही था, वो मुल्क हमारा ही है। इंशाल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे किसी दिन, आपसे ले लेंगे। बात यह है, एक मिनट देखिए इरशाद जी, अगर आपको पॉलिटिकल रैली को एड्रेस करना है ना, तो आप जाके अपने पाकिस्तान के किसी वार्ड में करिए। अगर यहाँ पर फैक्ट्स पे बात करनी है तो फैक्ट्स पे बात करिए। आप इंडिया को ले लेंगे नहीं ले लेंगे पूरी दुनिया जानती है। कितनी बार मुंह की खाई है आपने, समझ में आया आपको? कितनी बार मुंह की खाई है पाकिस्तान। मैं इस बात में ये बच्चों वाली बहस नहीं करनी कि हम ले लेंगे हम दे देंगे, कौन क्या ले सकता है सबको मालूम है। फैक्ट्स पे बात करिए। रावलपिंडी से तालिबान को इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, इस पे बात करिए। मैं उसी पे बात करता हूँ। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की सरहदों के साथ अफगानिस्तान में आप लोगों ने एम्बेसी क्यों बनाई, क्यों जगह जगह कैंप लगाए, किस वजह से लगाए? मुझे सिर्फ इसका जवाब। कौन नहीं बना रहा? किसने एम्बेसी नहीं बनाई अफगानिस्तान में? कौन नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी आए? कौन नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान के लोग भी सही से उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारे जैसे दूसरी दुनिया के लोग, दूसरी देश के लोग गुजारते हैं? एम्बेसियां बनाए, सिर्फ इसका जवाब दे, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। आप ही की बात का जवाब देने आप आए, पैनल में आप मेरे आए हैं, आपके पास एक जवाब नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं आप बताइए? दहशतगर्दी कराई पाकिस्तान में, मुझे सिर्फ इसका जवाब दें, आपको सारा जवाब सीधा हो जाएगा। मैं को बच्चों वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपके सवाल का एक जवाब नहीं दिया इरशाद जी, एक जवाब नहीं दिया। मैं अपने गेस्ट को बिल्कुल नहीं टोकना चाहता बीच में, लेकिन आप क्योंकि भागते हैं मेरे सवाल से, इसलिए मैं आपको बीच में लाया। नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूं। मुझे बताइए फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं, बताइए मुझे। देखिए, तालिबान आप ही के बनाए हुए लोग थे जो अफगानिस्तान से ट्रेन किए आप लोगों ने। अच्छा, उनको हमारे मुल्क में भी दाखिल किया, ठीक है। अच्छा। मुसलमान है वो लोग, अच्छा। मुसलमान है नो डाउट, लेकिन उसमें कुछ काली बहनें आप लोगों की भी शामिल हैं, जिनको ट्रेन करके इंडिया से भेजा गया और उनको नाम दे दिया तालिबान। आपके लोगों ने दाढ़ियां रख ली, मूछें रख ली
और वो शामिल हो गए मुसलमानों के मतलब गिरोह में, उनको हम ही उन ट्रेनिंग गिरोह में देंगे, से वो काली मतलब भेड़ियां मतलब पकड़ी क्या जाएंगी लॉजिक है, इंशाल्लाह। क्या लॉजिक आगे है, देखिए क्या लॉजिक है, आपकी क्या लॉजिक है, भेड़ें सुमित पकड़ी जाएंगी। सुमित क्या लॉजिक है, आप आफरीन क्या है, मैं लॉजिक है कि समझता उनको हूँ हम ही हमारे ट्रेनिंग देंगे और हम ही तालिबान कहेंगे कि आके हमारे घर आफरीन पे है अटैक हमारे करो। तालिबान पर, आफरीन है हमारे वाह सर वाह, तालिबान पर वाह कि सर वाह। उन्होंने 2 दिन के अंदर सर, अंदर थोड़ा सा तो जानकारी लीजिए। ट्रेन करके बात तो है जो ओके, ओके, पाकिस्तान नकारता ओके। है और इसी एक मिनट, लॉजिकल प्रशांत भाई। बातों को लेकर ही तो पाकिस्तान को लेकर सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिए सही बात मैं है। ये गौरव ये लगातार यही लॉजिक तो देता है कि भारत लगातार इन्हीं को तैयार करता है और अपने खिलाफ आतंकी साजिशें रचता है। लेकिन आप बताइए कि अगर ऐसा होता तो भारत लगातार नो वंडर कोई आश्चर्य नहीं कि आखिर पाकिस्तान की इमेज आखिर इस तरह की क्यों बनती जा रही है जिसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, उनके नेता ही बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद भाई फिर भी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।